देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, यानी कि वर्गो एसेंडेंट के लिए जो शनि का ट्रांजिट हुआ है, इसका फ़र्क क्या पड़ना है। आप लोगों ने कहा कि मैं हर एक लग्न के लिए बना दूं अलग, ठीक है, बना देता हूं। देखिए, कन्या लग्न, लग्न में 6 लिखा हुआ है, कन्या लग्न है। लग्न और राशि का अंतर समझते होंगे अब आप लोग। तो ये कन्या लग्न है और इसमें अभी शनि का ट्रांजिट जो हुआ है, बेसिकली हम जानते हैं कि 17 जनवरी को मकर से कुंभ में आया है। तो मकर मतलब 10 से 11 पे आया है शनि। यहाँ था अभी तक कन्या लग्न वाले जातकों के गोचर में, वर्तमान कुंडली में, यहाँ से यहाँ आ गया है। अब उनके 6th हाउस में, 6th हाउस शनि काम सही करता है तो आपको फल ठीक ठाक मिलना चाहिए। अब कैसे देता है वो बात करेंगे इस पर। तो शनि का प्लेसमेंट यहाँ पे है देखिए आपके। और अगेन कन्या लग्न के जातकों की हम बात कर रहे हैं कि शनि का ट्रांजिशन। अब देखिए 4 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये है कि आपकी शनि की महादशा है या अंतरदशा है। शनि की महादशा अंतरदशा चलती है कन्या लग्न वालों के लिए, तो शनि जो है इनका जो है वो इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है 17 जनवरी से। जैसे ये आया है, प्लेस हुआ है कहाँ पे, आपके मकर से कुंभ में। और यदि मान लीजिए महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही है, उस केस में क्या है, उस केस में कहा आपने साहब अगर महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो शनि प्लेस्ड कहाँ है आपकी लग्न कुंडली में। अगर वो मकर में है, यहाँ बैठा हुआ है लग्न कुंडली में, यहाँ बैठा हुआ है कुंभ में, या तुला का शनि है उच्च का है, या नीच का शनि है मेष का है, समझिए इन चीज़ों को, तो ये इफेक्ट देता है। ठीक, ये 1.5 महीने में जोड़ लीजिए, अनुमान से 1.5 महीने बोल रहा हूँ, यानी होलाष्टक जो होगा, होली जलती है जब, वो 8 दिन अशुभ माने जाते हैं अच्छे कामों के लिए, उस समय ये एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद यदि आपका इन सब से कोई रिलेशन नहीं है तो देखते हैं कि क्या लग्न के लॉर्ड को, लग्न क्या है 6 का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक बुध होता है। तो इनके लॉर्ड से कुछ शनि का कोई उसका जो है कहीं से असेंबलिंग बनती है, कहीं देखता है या उसको उसके साथ बैठा है, तब जो है तब भी आपका जो है ये इस तरह से एक्टिवेट माना जाता है। ये फुल फेज में आता है। अदरवाइज शनि जो है इफेक्ट देगा आपके जिस खाने में बैठा है उसको लेके, इन 4 खानों को जहाँ बैठा है और 3 को देखता है, इनको जॉइंट वेंचर इनका देगा। कैसे देगा बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो लेकिन उस केस में क्या होता है, जब ना महादशा है ना अंतरदशा है ना शनि अपने जो है किसी चहेते राशि में बैठा है, तो उस केस में तो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद अब आपने कहा साहब शनि यहाँ बैठा हुआ है। पहले देखिए शनि गोचर में यहाँ आया है, कौन से आया है, 6th हाउस में आया है। संख्या क्या लिखिए, 11 लिखिए। 11 का मालिक शनि। स्थान हानि का वो जीवा, बृहस्पति जहाँ बैठता है उसका नाश करता है, शनि जहाँ बैठता है उसे बढ़ाता है। नेगेटिव खाने में बैठा है, 6ठा खाना नेगेटिव हुआ, शनि खुद में नेगेटिव है। ठीक, शनि नकारात्मक है बेसिकली, हम मानते हैं। भले ही बहुत पैसा दे, राजयोग दे, वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक पृष्ठभूमि है वो नकारात्मक है। मतलब वो क्रूअल पार्श्विक तरीके से चीज़ों का दमन भी करता है। तो साहब ये शनि यहाँ बैठा है 6th हाउस में, ये माइनस माइनस प्लस इफेक्ट देना है आपको। अब ये हाउस किसका हुआ आपका, आपने कहा साहब ये हाउस में दिक्कतें हैं, क्योंकि ये हाउस तो डिजीज़ का भी हो गया, स्वास्थ्य क्या हो गया, बीमारियों का हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। और दूसरा एनिमीज़ का, आपके शत्रुओं का। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है जो आज के समय में है, लोन का। लोन का आपका कितना आप पे लोन है, कितना लंबा लोन है, तो ये इस पे इनको देखता है। तो यहाँ से शनि आपके शत्रुओं को, देखिए शत्रुओं को ये दमन करेगा, लेकिन शत्रु आपको पीछे से घात करेंगे, ध्यान रखें। और चूंकि शनि यहाँ से देखिए, यहाँ आपकी अपनी शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है, सप्तम से देख रहा है आपके जो है वो व्यय एक्सपेंडिचर वाले खाने को, तो शत्रु पीछे से घात करेंगे इस तरह से कि आपका एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, उस नौबत तक पहुँच सकते हैं, वो ध्यान रखना है आपको। हालांकि ये इसका मित्र है, देखिए यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक जो है सूर्य जो है वो शनि की एनिमिटी उससे है, लेकिन वो मकान खाली है, तो क्या हुआ, मित्र हुआ। मैंने बताया शनि बेटा है और आपका सूर्य बाप हो गए। बेटा बाप के मकान को देख रहा है, मकान खाली है, चिढ़ता है बाप से, तो क्या चाहेगा, ये मकान काश मेरा हो जाए। मकान को तोड़ेगा नहीं, वो उसको हथियाने का, उसको मेंटेन करने का सोचेगा। तो शनि यहाँ से, लेकिन शत्रु जो है शत्रुओं से घात हो गया, ध्यान रखें। स्वास्थ्य में आपको चोट चपाट से बचना है। और यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शनि की 3वीं दृष्टि बढ़ती है यहाँ से आपके आयु वाले खाने पे। यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हुआ, मंगल। ठीक, शनि देखता है मंगल के उसको। अब शनि का मंगल से कोई अच्छा संबंध नहीं है, तो यानी घात दिखाता है शनि यहाँ बैठ के गोचर में। घात दिखाता है, किससे घात, एनिमी से घात। चीज़ों को रिलेट करना, जोड़ना सीखिए। देखिए एनिमी से घात क्यों, क्योंकि ये कौन सा खाना है, आयु का खाना है, पहली बात। दूसरी बात, लैंड से देगा फायदा, जमीन के काम से, अगर नीचे से फायदा है आपको जमीन से, तो ये फायदा देगा आपको। अब यहाँ से देखिए, ये इसका 3rd 7th विजन यहाँ पे गया है, कौन से, व्यय वाले खाने में। वहाँ उसके अपनी पसंदीदा राशि बैठी है, तो खर्च होगा, ध्यान देंगे आप अपने को, स्वयं को छोड़ के, स्वयं मतलब 6 का लॉर्ड क्या है, बुध, स्वयं को छोड़ के खर्च होगा तो अच्छे कामों में होगा। लेकिन स्वयं को लेके, स्वयं को छोड़ के बाकी कामों में, यानी कि अपने फैमिली में कहीं आपका खर्च होगा तो वो अच्छे कामों में होगा, पूजा पाठ में। लेकिन घात अगर आएगी,
अगर घात बनती है, कब घात बनती है बताऊंगा आपको अभी मैं, शत्रुओं से घात बनती है तो उस केस में वो जो है एक्सपेंडिचर आपका जो है वो हॉस्पिटल या इन चीज़ों में करेगा, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद शनि की मैक्सिमम दृष्टि यहाँ से देखिए 10th पड़ती है, 7th 8th 9th 10th देखा है इसने आपके टेम्परामेंट वाले खाने को, बेसिकली भाइयों वाले खाने को। और यहाँ पे क्या लिखा है 8 का मालिक मंगल, अगेंस्ट शनि का जो है एनिमी है, शनि एनिमी मानता है, दुश्मन मानता है उसे। तो शनि यहाँ पे जो है आपके जो है थोड़ा भाइयों से विवाद करवाएगा, झगड़े करवाएगा। किस चीज़ के झगड़े, फिर जोड़िए, ज़मीन के झगड़े, यानी कि प्रॉपर्टी के विवाद हैं तो आप भाइयों से आपका केस फेस चल सकता है, इसको ध्यान दें आप। और उसके बाद आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, यू विल बी एग्रेसिव। उस टेम्परामेंट को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है, देखिए ध्यान से दें आप, अपनी ही राशि का होकर बैठा है तो बीपी फ्लक्चुएट होगा, बीपी में ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना जो है वो जायज़ है। तो ये शनि के इतने इफेक्ट हैं। अब आपने कहा शनि यहाँ बैठा है, ये कौन सा खाना है, हम जानते हैं एनिमीज़ वाला खाना है, शत्रु का। इसको मामा का खाना भी बोलते हैं, मौसी का भी यही हुआ, देखिए चाची फूफा सब यही हुए इस खाने में, 6th हाउस में, लेकिन ये एनिमी का खाना हुआ बेसिकली। तो अब क्या है, ये कौन सा जहाँ देख रहा था ये गोचर में, वो कौन सा है, वो देखिए आपका 8th हाउस है, वो कौन सा हुआ आपका समधि का खाना हुआ, यहाँ लिख दिया मैंने, ये समधि का खाना है बेसिकली, अगर मैं रिलेशन की बात करूं। उसके बाद आपने कहा साहब ये देख रहा है, यहाँ पे देखिए आपके 12th हाउस को किसका होता है, चाचा या बुआ, इतना लंबा नहीं आते हैं, या इसमें मामी भी आती है, मैंने सिर्फ चाचा लिख दिया यहाँ पे। चाचा मतलब एक तरह से आपका गोत्र हो गया, आपके पिता का भाई, सगा भाई बेसिकली। यहाँ से देखता है आपके 3rd हाउस को, 3rd हाउस किसका है, भाई बहनों का है, यहाँ हम जानते हैं ये भाई बहनों का है, यहाँ लिख दिया मैंने भाई बहनों का है। देखिए बेसिकली यहाँ से भाइयों को देखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, समधी से क्या इफेक्ट मिलना है, आपके समधी हैं तो विवाद होना है उनसे, या चाचा के से क्या होना है आपका, देखिए आपके ये आपका है, आपके चाचा हैं तो आपके संबंध ठीक बनेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का विवाद होगा, ये ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ देखता है। ये तो गोचर की स्थिति है। अब गोचर में थोड़ा शनि में देखिएगा, शनि के साथ केतु बैठा है, तो मैंने बताया केतु का सर नहीं होता है, आपकी जन्म कुंडली में केतु के साथ शनि के साथ केतु बैठा है तो क्या हुआ, केतु का सर नहीं है, धड़ है, तो अवैचारिक काम है, क्रोध जो है आपका, जो एग्रेशन है टेम्परामेंट, वो बह जाएगा, अकारण जाएगा, व्यर्थ जाएगा, आप ही को परेशानी देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है आपको शनि का। अगर यहाँ पे केतु साथ बैठा है तो ये स्थिति है। चंद्रमा साथ बैठा है, चंद्रमा फ्लिकरिंग होता है, झटके में आपको फल देगा, झटके में आपको एग्रेशन आएगा, उससे आपका काम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा शीतलता देता है। अगर बुध साथ बैठे हैं महाराज, कौन, ये आपके कहीं भी शनि जहाँ कहीं बैठा हो, बुध साथ बैठे हैं लग्न के मालिक, तो अल्टीमेटली आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, पहली बात ये। दूसरी बात, शनि का बुध अच्छा मित्र है तो वो आपको हार्म नहीं होने देगा। अब देखिए हम शुरुआत से बात करते हैं, मान लीजिए आपका जो है लग्न कुंडली में शनि यहाँ बैठा हुआ है, सपोज ये आपका शनि बैठा है, लंबा सेशन हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, आप लोग समझिएगा। शनि यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, 6 का मालिक क्या हो गया, बुध हो गया। आपने कहा साहब शनि का बुध तो दोस्त है तो ये आपको लाभ देगा, वैसे भी स्थान का लाभ करता है, शनि यहाँ लग्न में लेके आए हैं तो आपको लाभ देगा, आपके अपने शरीर को मजबूत करेगा। यहाँ से 1st 2nd 3rd से देखेगा, आपके भाइयों को देखिए, भाइयों से आपका विवाद होगा। यहाँ पे शनि की 3वीं दृष्टि है, निकटतम दृष्टि है, स्ट्रेट 7th मानी जाती है। यहाँ भाई बहनों से, या भाइयों से, बेसिकली भाई बहन कहना गलत है, भाइयों से विवाद होगा आपका। और विवाद किस संबंध में होगा उस पर आऊँगा अभी। देखिए ये भाइयों से विवाद होगा। उसके बाद 7th दृष्टि क्या है आपकी शनि की, यहाँ जाती है आपके स्पाउस के खाने में। क्या लिखा है, 12 का मालिक क्या है, बृहस्पति। शनि का बृहस्पति से कोई लड़ाई नहीं है ऐसी, देखिए शनि की बृहस्पति से ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन बृहस्पति की, अगर हम बृहस्पति की बात करें, बुध से, बृहस्पति क्या है 7th हाउस का लॉर्ड, इसकी इस लॉर्ड से बुध जो है ये एनिमिटी है। यानी मैं कन्या लग्न वालों से कहता हूँ कि यदि आप शादी करते हैं तो मीन लग्न वाले से शादी अवॉइड करें थोड़ा, क्योंकि क्या होता है ऐसे में शनि का हल्का सा प्लेसमेंट अगर गलत हो जाए तो क्या होता है, घर में मारकाट मच जाती है, लेकिन बाहर वालों को नहीं मालूम पड़ता है। तो ऐसा भी जीवन क्या हुआ कि घर में आपके सुख चैन नहीं है, बाहर आप दिखावे के जीवन जीते हैं तो कोई मतलब नहीं हुआ। शनि यहाँ से देखता है इसको तो आपके स्पाउस को भी मजबूत करेगा, आपको भी मजबूत करेगा, हेल्दी समय रहेगा अगर शनि आप यहाँ लेकर आए हैं। और अच्छा है, आप मजबूत हैं, आपका स्पाउस मजबूत है, यानी घर में परिवार में फैमिली बढ़ेगी, संतानों का योग बढ़ेगा, ये ध्यान रखें। यहाँ देखिए आपका कौन है, 5th हाउस का लॉर्ड शनि है, तो आपके संतानों में वृद्धि कर जाएगा, ये ध्यान रखें। भले ही इसको देखे न देखे उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो जो ऐसे जातक है जिनका लग्न शनि है वो संतानों के लिए तैयार रहें। शनि की दृष्टि है अपनी राशि में, लड़का होना है,
मेल चाइल्ड होता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें याद रखें यहाँ पे शनि बैठा है, मेल चाइल्ड होता है। अगर चंद्रमा बैठ गया यहाँ अपनी राशि का होकर, कर्क का चंद्रमा, कर्क राशि चंद्रमा की यहाँ बैठ गया है तो कन्या का होना है योग। साथ में बुध बैठ गया है, निश्चित कन्या का योग होना है, बेटी जन्म लेती है। तो शनि यहाँ से 7th दृष्टि ये हुई, देखिए 8th 9th 10th से कहाँ देखा शनि ने, यहाँ देखा जहाँ जो है आपका देखिए लिखा है 3। अब 3 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा साहब 3 का मालिक तो जो है आप ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से देखा आपके पिता वाले खाने को, ये पिता वाले खाने को देखता है आपके एम्प्लॉयमेंट को देखता है। वहाँ क्या लिखा है 3 का मालिक बुध, शनि की बुध से अच्छा संबंध है, आपका काम बढ़ेगा, कामकाज बढ़ना है। ये संबंध क्या है आपके पिता के साइड्स का है, देखिए पिता की साइड का भी है, पिता के साइड से लेके भाइयों से मतभेद होगा, यानी अगेन आपका प्रॉपर्टी से मतभेद होना भाइयों से तय है। और अगर बुध की दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पे इसका मालिक क्या है बुध है, 3 का मालिक, मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, तो निश्चित रूप से उस संपत्ति विवाद कोर्ट तक जाएगा और आपकी उसमें विजय होगी अगर बुध की अंतर्दशा में ही फैसला हो जाता है। बुध की महादशा में हुआ केस, कोर्ट केस, कचहरी केस, थाना कचहरी बुध में ही निपट जाता है। अदरवाइज या बुध की अंतर्दशा में हुआ केस बुध में ही निपट जाएगा, अदरवाइज वो लंबा चलता है। इसलिए आप देखते होंगे जमीन के केस कहीं कहीं 10-10 साल चलते हैं। क्यों? बुध की अंतर्दशा में स्टार्ट हुए हैं, अगली बुध की अंतर्दशा ही खत्म करेगी। बीच में किसी ग्रह की हैसियत नहीं है कि वो हस्तक्षेप कर दे। ये बुध का नियम ध्यान रखें, वो ज्ञान का देवता है और ज्ञान का आधिक्य ही उसको जो है वो सही गलत का विवेक खत्म कर देता है उसका। तो इसलिए बुध ना अच्छे का पक्ष लेता है ना गलत का, उसके लिए दोनों समान है। वो झूठे को भी मान के चलता है, मुझसे सच बोल रहा है, सच्चा तो सच बोल ही रहा है। तो खैर शनि की ये दृष्टि आपको अब ये 3 जो आपको बनेंगे, कौन से इम्पैक्ट 1 2 3 भाई बहनों से आप देखें, स्पाउस से, और जो है आपका जो यहाँ पे देख रहा है एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में और भाई बहनों से, स्पाउस से, ये किससे बनेंगे? इनसे। किससे? समधी वाले खाने से देखें आप, आपके इस वाले चाचा वाले खाने से और भाई बहनों के खाने से। यहाँ बैठा ये भी देख रहा है भाई बहनों को, ये भी देख रहा है भाई बहनों को, विवाद तय है, याद रखिएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर है, आपको कानूनी केस में फंसना है, हर हालत में फंसना है, घात से बचना है। मैंने बताया आपको, क्योंकि शनि लग्न में बैठा है, बचाएगा आपको, ये आपको घात नहीं होने देगा, फिर भी बचना है। छुपे हुए शत्रु जो हैं वो उजागर शत्रुओं से ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जो सामने है हमें मालूम है वो क्या है। खैर छोड़िए, शनि मान लीजिए यहाँ नहीं बैठा है, मैं कहता हूँ शनि आपका बैठा है 2nd हाउस में। तुला का शनि देखिए यहाँ पे उच्च का हो गया। शनि महाराज अगर आप लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तुला का शनि उच्च का है, धन की बारिश होने वाली है आपके, और धन की बारिश, ये वर्षा हो जाएगी। देखिए आप बिल्कुल, आपको अच्छा सुकून लगेगा। और लेकिन शनि के साथ अगर केतु, फिर से बोल दे रहा हूँ, केतु चंद्रमा बैठे हैं तो ये क्या होता है कि स्पाइक में योग होता है, झटके में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो जो है ऐसा ही रहता है। तो ये ध्यान रख लें, शनि अकेले प्लेस्ड है यहाँ पे तो आपको राजयोग देना है। ये यहाँ से 1st 2nd 3rd कहाँ गया, किस खाने को देखा? माँ वाले खाने को देखा। क्या लिखा है वहाँ? 9 का मालिक क्या होता है? 4th हाउस को देख रहा है। देखिए 9 का मालिक क्या हुआ आपका? बृहस्पति महाराज होगा। शनि के लिए बृहस्पति ठीक संबंध है, आपका सुख बढ़ाएगा। अब भैया धन देगा तो सुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा, धन देगा, गोत्र में वृद्धि करेगा। आपके यहाँ संतान होनी है या प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल प्लान करें आप संतान के लिए, ध्यान दें आप कहेंगे साहब ये तो देख रहा है इसको, उसका संतान से क्या मतलब है? संतान का खाना तो ये है, लेकिन उसका लॉर्ड भी क्या है? शनि है। देखिए, और क्या है? सुख वाले खाने को देख रहा है, संतान पक्ष से सुख मिलेगा। संतान के लिए जो प्लान कर रहे हैं, जिनको कंसीव करने में दिक्कत है, वो इस समय कर सकते हैं कंसीव। देखिए फिर सुने, जो मेरे भाई बहन विदेश में फंसे हैं, फॉरेन में फंसे हैं, जिनको लगता है कि यार जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनको वहाँ इल्लीगल तरीके से कैसे भी वो गए हों, वहाँ मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस चीज़ की, वो फंसे हैं, वो ट्राई करें। अगर उनकी शनि में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका आना वहाँ से तय है। बुध ही आपको लाएगा, याद रखें, स्थान परिवर्तन। अगर आप इल्लीगली कहीं फंसे हैं तो अपने स्वदेश लाने का सारा जिम्मा बुध और केतु का है। मैं डालूंगा अलग वीडियो इसके लिए, चलिए कोई। अब देखते हैं शनि 1st 2nd 3rd 4 5 6 7 से कहाँ देखा है इसने? आपके 8th हाउस को देखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? एक का मालिक क्या है? मंगल। और देखता किसको है? समधी को है क्या? गोत्र का। समधी के गोत्र में हलचल मचनी है। समधी के, आपके जो समधी हैं, अगर समधी हैं, समधी समझते होंगे आप लोग, गोत्र में हलचल मचनी है। अब समधी तो बड़ा दूर का रिश्ता हो गया देखा जाए तो, और समधी के गोत्र में हलचल मचनी है उनके अपने साइड से। तो ये ध्यान रखना है आपको कि समधी जो हैं आपके यहाँ दिक्कत आएगी उनके यहाँ। खैर कोई बात नहीं, क्यों दिक्कत आएगी? उनके गोत्र को बिगाड़ेगा। हालांकि ये देख रहा है, देखिए अच्छा खाना है, लेकिन समधी को देख रहा है, ये मंगल को देख रहा है, शनि मंगल को। तिरछी दृष्टि है शनि की, ये 7th दृष्टि स्टेट पड़ रही। देखिए ये बिल्कुल जो है यहाँ हलचल करेगा। यहाँ पे आपको ज़मीन से फ़ायदा होगा, ज़मीन से फ़ायदा होगा। देखिए किस साइड से आप ध्यान देंगे? ये चाचा की साइड से, यानी पैतृक साइड से। देखिए किस साइड से? भाई बहनों, भाइयों की साइड से। देखिए ज़मीन से फ़ायदा होगा। और यहाँ से आपके, यानी आपकी अपनी ज़मीन में आप कुछ काम करते हैं तो गड़ा धन मिलेगा, यानी कि आप वहाँ बनाएंगे जो वो आगे बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए।
आगे आपको पैसा देगा, उसके बाद चाचा यानी पैतृक संपत्ति मिलेगी और भाइयों से विवाद होगा ज़मीन का, जो बात हुई तो फ़ायदा यहाँ से होगा, यानी आपको केस जीतना है ज़मीन का। उसके बाद शनि यहाँ से देखिए, आपने देखा 7th 8th 9 10 से कहाँ देखा आपके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से देखा आपके लाभ वाले खाने को क्या लिखा है, 4 लिखा है। अगर चंद्रमा बैठ गया है यहाँ तो लाभ फ्लिकरिंग हो जाएगा, चंद्रमा की राशि लिखी है तो भी लाभ फ्लिकरिंग होगा, यानी कभी लाभ देगा कभी लाभ नहीं देगा। ध्यान से सुने, अब आपने कहा धन तो दे रहा है लाभ नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो धन मिला आपको, आपने कहीं कंज्यूम कर दिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे कोई हो वो, या ज़मीन खरीदने में कहीं इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो लाभ आपको कैश के रूप में चंद्रमा की फ्लिकरिंग आ गई वहाँ पे। देखिए भले ही चंद्रमा ना बैठा हो उससे मतलब नहीं, कर राशि बैठ गई है तो फ्लिकरिंग है, वो अस्थिरता है। ऐसा नहीं देगा, नहीं स्पाइक में देगा, चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, मैंने बताया आप लोगों को हर वीडियो में कहता हूँ। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट होना है आपका। आप शनि आपने मान लीजिए कहा यहाँ नहीं बैठा है आपका, शनि यहाँ बैठा है देखिए 8th हाउस में, आपने कहा साहब सॉरी 3rd हाउस में बैठा है, यहाँ 8th राशि का होकर यानी वृश्चिक राशि का होकर। अब मान लीजिए शनि आपका यहाँ बैठा है, अब आपने कहा साहब शनि 3rd हाउस में बैठा है, बढ़िया फल देगा, लेकिन 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है, गर्म ग्रह है, मंगल सामने से देख रहा हो तो अच्छा राजयोग होगा, ये ध्यान रखें आप, सब आपके इसके सप्तम में बैठा हो तो। अब यहाँ पे भाई बहनों से विवाद, लेकिन भाई बहनों से विवाद होगा लेकिन भाई बहनों के पक्ष में जाएगा, यानी कि इस केस में अगर बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर आती है, आप केस करते हैं तो भाई जीतेंगे, ये याद रखें आप। तो यहाँ पे साहब शनि यहाँ बैठा, भाई बहनों को मजबूत करेगा आपके ये, लेकिन उनसे विवाद करेगा, उनसे विवाद में मजबूत कैसे करेगा? आपने कहा साहब वृश्चिक है, मंगल का लॉर्ड है, उससे मतलब नहीं है, 3rd हाउस है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, हमेशा ध्यान रखें ये चीज़। तो साहब ये शनि भाइयों को यहाँ पे बैठ के फ़ायदा देगा, यानी कि भाइयों को फ़ायदा देगा, और विवाद किस चीज़ का है आपका? ज़मीन का, यानी भाई जीतेंगे ज़मीन के विवाद में। तो इस समय अगर शनि यहाँ बैठा हो तो आपको ध्यान रखना है कि भाइयों से कोई केस नहीं लड़ना है, कोई इस तरह। वैसे तो लड़ना ही नहीं चाहिए भाइयों से, लड़ाई का कोई मतलब नहीं भाइयों पे, लेकिन अगर होता है कानूनी केस तो आपको बचना है। इस समय बुध की शेड भी होगी तो भी ये जीत जाएंगे, याद रखें, आप हार जाएंगे। शनि यहाँ से देखता है 1st 2nd 3rd से, देखिए आपके कौन से विद्या संतान वाले खाने को, 3rd हाउस में बैठ के संतान को देख रहा है। संतानों की जो पढ़ाई है, फिर से कह दे रहा हूँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, अगर टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं आने वाले 2.5 साल में, तो वो टेक्निकल एजुकेशन से वो कमा नहीं पाएंगे, अर्न नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन एजुकेशन बढ़िया चलेगी उनकी। अगर राहु की शेड आती है कहीं पे तो एजुकेशन में गैप आएगा, ये भी ध्यान रखें आप। तो 3rd हाउस है। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट है तो विद्या में ध्यान रखें, आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में गैप आने के पढ़ाई बढ़िया चलेगी, इसके बाद भी गैप आएंगे, उसमें आपका दोष नहीं होगा। यानी कि संस्थान में कहीं पढ़ते हैं आप, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ की राजनीति में आप फंसेंगे, उसके चलते आपका गैप हो सकता है, ध्यान रखें। तो आपको जो है ऐसी हरकतों से बचना है जिसमें आप लाइमलाइट में आए। ये प्रोफेशनल कॉलेज का नियम होता है कि आप सर झुका के आए और सर झुका के चले गए। अगर कोई आपका नाम नहीं जानता तो आप बहुत राइज करेंगे, हमेशा याद रखें, प्रोफेशनल एजुकेशन का ये नियम होता है। तो ये 1st 2nd 3rd से आप यहाँ देखा, और देखिए 4 5 6 7 से इसने देखा, आपने शुक्र भाई को देखा, शनि देख रहा है शुक्र को, भले ही एग्रेसिव मोड में है, शुक्र उसका अभिन्न मित्र। ये 3 टिड़वा फैमिली है, ये कौन सा? राहु देव की, शनि देव की, शुक्र देव की, शुक्र की। तीनों जो हैं वो शौकीन है खाने एज वेल एज पीने के, तो तीनों देखते हैं कहीं एक दूसरे को तो फायदा देंगे, हमेशा याद रखें। शनि महाराज देख रहे हैं शुक्र की राशि को, क्या शुक्रदेव बैठे हो ना बैठे हो उससे मतलब नहीं है, ये भाग्य बढ़ाएंगे, आपका हर हालत में भाग्य बढ़ेगा। देखिए अब भाग्य कहाँ से बढ़ेगा? इन 3 चीज़ों से बढ़ेगा। पैतृक साइड से भाग्य बढ़ेगा, समधि की साइड से भाग्य बढ़ेगा, या फिर आपका भाइयों की साइड से भाग्य बढ़ेगा। अब आपने कहा साहब भाइयों की साइड से भाग्य कैसे बढ़ जाएगा? ध्यान से सुने आप, यहाँ से 1st 2nd 3rd से किसको देखा है इसने? अगर यहाँ प्लेस्ड है आपकी संतान को देखा। पहले तो संतानों की साइड से भाग्य बढ़ेगा, दूसरी बात आपकी संतानें बड़ी हैं तो उन संतानों का आपके भाइयों की संतानों से संबंध अच्छे रहेंगे, ध्यान रखें। तो अल्टीमेटली आपको नेगेटिविटी, भले ही भाई से केस चल रहा है वो अलग बात है देखिए, लेकिन आपको अल्टीमेटली ये फ़ायदा दे जाएगा। अब केस में कौन जीतेगा? भाई जीतेगा आपका, ये ध्यान रखें इस पीरियड में। अगर बुध की शेड है तो बता रहा हूँ मैं। अब उसके बाद शनि ने यहाँ से देखा, आपने कहा साहब 1st 2nd 3rd 4th 7 देखा, देखिए यहाँ पे उसके 8th 9 10 से देखा आपके व्यय वाले खाने को, कौन बैठा है वहाँ? क्यों बता रहा हूँ मैं, फ़ायदा होगा आपको। देखिए यहाँ क्या बैठा है आपका 5 का मालिक सूर्य। अब शनिदेव देख रहे हैं अपने बाप की राशि को, सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, और मकान खाली है यहाँ देखिए। तो शनिदेव आपको जो है यहाँ का फल देंगे। यहाँ का फल क्या देंगे? आप अकल्ट में जाना चाहते हैं, तांत्रिक और इस तरह से अघोर शास्त्र में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा पीरियड है। इस पीरियड में 2.5 साल में कोई विद्या सिद्ध करना चाहते हैं, माता कर्ण पिशाचनी या माता जो है वो बगलामुखी या कोई पूजा करना चाहते हैं इस तरह की, तो बहुत आपको सिद्ध सुटेबल टाइम है, ध्यान रहें आप लोग। और कन्या लग्न जातक अगर आप पढ़ते हैं तंत्र के फील्ड में तो अस्थिरता नहीं है, अस्थिरता रखेंगे, अनस्टेबिलिटी रखेंगे तो फैमिली तबाह हो जाएगी, ये ध्यान रखें। तो आपको क्यों कह रहा हूँ ऐसा? कन्या, मिथुन और कन्या 3 और 6 का मालिक कौन होता है? बुध होता है। बुध क्या है? फ्लक्चुएटिंग है,
सेंसिटिव हो जाता है कहीं कहीं, सेंसिटिवनेस में कहीं कहीं अगर चंद्रमा का प्लेसमेंट जो है थोड़ा दायां बायां हो जाए, सेंसिटिविटी में यानी इमोशनल होने में ये कहीं कहीं कर्व के लग्न वालों को भी मात कर देता है, कहीं कहीं बोला है मैंने। तो साहब ये आपने देखा, देखिए शनि ने यहाँ देख के आपके यहाँ से फ़ायदा देना है आपको कि उसके पिता का घर है, और सूर्य बैठा है यहाँ तो अड़चन मचेगी, सूर्य बैठा है तो अड़चन मचेगी। सूर्य अपनी राशि में बैठा होगा 12th हाउस में, वो करेगा फ़ायदा उस चीज़ का, लेकिन शनि यहाँ बैठा है, देख रहा है बाप को, देखिए यहाँ से नज़र बढ़ रही है, बाप को वो अपशब्द कहेगा, अशोभनीय संभाषण करेगा, असंसदीय भाषा में वार्तालाप करेगा, पिता से एग्रेशन बढ़ेगा, उस समय व्यय आपका जो है वो फौजदारी में जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे सूर्य नहीं बैठे हैं तो आपका जो है व्यय जो एक्सपेंडिचर होना है वो अच्छे कामों में होना है, और जिस भी काम में होना है अगर केस भी है तो उस केस में आपके जीतने की संभावनाएं बढ़ा देगा, ये ध्यान रखें। लंबा खिंच जाएगा, मैंने बताया बुध में केस कैसे खिंचता है, शनि मैंने यहाँ से हटा दिया। आपने कहा साहब शनिदेव यहाँ नहीं बैठे हैं, मान लीजिए शनिदेव कहाँ बैठे हैं, आपके जो है कन्या लग्न में, मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं 4th हाउस में। किसकी राशि है साहब? बृहस्पति की राशि है। देखिए बृहस्पति से ठीक ठाक संबंध, कोई दिक्कत नहीं। चौथा खाना किसका है? नियमतः चंद्रमा, 1 2 3 4 किसान चंद्रमा का है। शनि में चौथे खाने में आते ही फ्लिकरिंग आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, थोड़ा मनमौजी हो जाता है शनि। वैसे तो बहुत सिंसियर ग्रह है, बहुत धीमे स्लो मूविंग प्लेनेट है। स्लो मूविंग और हैवी प्लेनेट में अंतर समझिए, ये मैं इसलिए समझाता हूँ आप लोगों को ताकि आपके दिमाग में घुसे ये बातें। क्यों? बृहस्पति क्या है? हैवी है, मोटा है, स्थूल काय है। जहाँ बैठ गया तो क्या होता है, एक मोटा हट्टा काटा आदमी कहीं बैठ गया, कहीं बैठा, नीचे कोई कीड़ा था तो कीड़ा क्या होगा, सोफे में बैठा है मान लीजिए, कीड़ा उसके बैठने से दब के मर जाएगा। तो बृहस्पति मोटा ग्रह है, स्थान हानि करो जीवा, इसलिए बृहस्पति की दशा में आपको आलस्य होता है, आप गौर कीजिएगा। शनि क्या है? सुकून से चलता है। आपने कहा ये तो उससे भी ज़्यादा आलसी है। ना ना भाइयों, शनि जो है, मैंने बताया था आपको कि जो है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक नोबेल था, उसको जो है अवार्ड मिला था, वो पक्षी होता है, बहुत ऊंचाई से देखता है और बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को गौर करता है। शनिदेव इतना सुकून से चलते हैं, इसलिए नहीं कि वो आलसी हैं, इसलिए उनको सब मालूम है कि आपने कितने पत्ते छुपाए हुए हैं, आपने किसको चपत लगाई, किसके साथ क्या खेल किया, या आप कितने ईमानदार हैं, वो आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, शनि महाराज से नहीं छुपा सकते। तो शनि महाराज स्लोली चलते हैं, इसलिए हैं वो हर चीज़ देख रहे हैं, आपकी एक एक गतिविधि पे उनकी निगाह है। तो खैर अभी शनि महाराज यहाँ बैठ के देखिए, बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति पिता का कारक है, आप जानते हैं। शनि यहाँ बैठा है तो माता से थोड़ा आपका आर्गुमेंट होगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य मजबूत रहेगा, अगर आपकी माता हैं तो, माता जीवित हैं तो। और ये माता से डिस्टेंस भी करवाता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है जहाँ तक अपनी माँ से 3 4 साल नहीं मिल पाता है, अगर शनि यहाँ प्लेस्ड आपके है तो। उसके बाद शनि यहाँ प्लेस्ड है, देख रहा है, देखिए आप ध्यान समझे, ये खाना सुख का खाना भी है, सुख भी ठीक रहेगा। देखिए चौथा खाना है, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, लेकिन सुख मिलेगा आपको, लगातार नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, चौथा खाना है, भले ही चंद्रमा की राशि न लिखी हो, भले ही चंद्रमा ना बैठा हो, लेकिन फ्लिकरिंग आ जाती है, नेचर आ जाता है। देखिए तो ये काजल की कोठरी जैसा है, जो भी गया उसको एक लीक तो लगनी है काजल की। तो यहाँ पे शनिदेव, उसके बाद यहाँ से देखते हैं 1 2 3 से किसको देखा, जहाँ शनि गोचर में बैठे हुए हैं, आपके एनिमी वाले खाने को। सात्विक दृष्टिकोण हो गया है बृहस्पति महाराज की संगति में इसका, और देख रहा है अपने ही खाने को, शत्रुओं को अपने दिमाग से, अगर बुद्ध की शेड है, अपने वाक पटुता से, यानी बोलने की चतुरता से, ये बोलने लायक नहीं छोड़ता है, याद रखें आप। तो शत्रुओं को बोलने से दबाइए, ठंडे दिमाग से दबाइए, और इसमें थोड़ा आपको जो है डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। एनिमीज़ आपके भाग खड़े होंगे अगर आप शनि यहाँ लिखा के लाए हैं। देखिए, और शनि यहाँ लिखा के लाए हैं तो मैं फिर कहूँगा आपसे कि आपको पीछे से घात होता है, पक्षाघात की भी दिक्कत आती है कभी कभी जो है। ये आपको किसकी दिक्कत देता है, ये ध्यान सुनिएगा आप, कि पक्षाघात बताया मैंने, वैसे कहीं कहीं आपको पैरालिसिस की भी प्रॉब्लम आती है, जो सीनियर लोग हैं या जैसे भी हैं। और शनि यहाँ से बैठ के यहाँ देखता है, देखिए आपका, भले ही आप देखिए 7 8 9 10 से देख रहा है आपके लग्न को, लेकिन ऐसे जातकों को मैं कहता हूँ कि अगर आप जिमिया हैं, यानी जिम विम जाके बॉडी बनाते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। वो जिम जाने में आप सुनते होंगे किसी को अटैक पड़ गया, कोई ख़त्म हो गया, सब महाराज का खेल है यहाँ पे। देखिए, तो ये ध्यान रखना है आपको कि बीपी फ्लक्चुएट होता है ऐसे में। तो ये आपको 1 2 3 से यहाँ देखा, आप सुनते होंगे कि वो आदमी जिम करते हुए, कितने लोग सुनते होंगे एक्सरसाइज करते हुए वो वहाँ अटैक पड़ा और शहीद हो गया। तो इसका रीज़न क्या होता है, ये महाराज, शनि महाराज है। क्यों? आपने जो है शनि का इंस्ट्रूमेंट, वहाँ जिम में क्या होता है, लोहा होता है, लोहा कूटा आपने बॉडी बनाने के लिए, और शनि महाराज की दृष्टि थी, उन्होंने नाप दिया आपको। देखिए, तो आप यहाँ से 1 2 3 से मैंने बताया यहाँ है। उसके बाद देखिए इसके थर्ड में यहाँ देखेगा आपके, तो आपके फिर बता रहा हूँ अपनी राशि को देख रहा है, यहाँ बैठा शनि, तो आपके कोर्ट केसेस हैं। अगर बुध की अंतर्पत्ति चल रही है, आपको जिताएगा, आप लड़ सकते हैं कोर्ट केस, चाहे स्पाउस से हो चाहे किसी से हो, आप लड़ सकते हैं, इसमें जीतेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 से देख रहा है, देखिए आपके जो है वो
एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को या पिता वाले खाने को क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 का मालिक बुध, ठीक है। शनि कहता है भैया मेरी बुध से जो है ऐसी एनिमिटी नहीं है, मेरी ठीक ठाक पड़ती है, तो आपके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। एम्प्लॉयमेंट में अगर आपके लिए राजनीति हो रही है तो वो उनका ऐसा ही नाश करेगा जैसे इसका यहाँ से नाश कर रहा है एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखें, वाक्पटुता से, आपकी कार्य कुशलता से, आपकी एबिलिटी से, आपकी एजिलिटी से, आपकी निम्बलनेस ने, आपकी दक्षता से आपका एनिमी निश्चित रूप से परास्त होगा। उसके बाद ये आपको यहाँ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ाएगा। एम्प्लॉयमेंट में अगर फिर से कह दे रहा हूँ केतु की शेड पड़ रही है, चूंकि इसका मालिक क्या है? 3 का मालिक क्या है? बुध। बुध अस्थिर है। अगर कहीं से केतु की या चंद्रमा की शेड पड़ रही है तो आपका काम में परिवर्तन ये निश्चित है। लेकिन जहाँ भी चेंज होगा वो आपको फायदा देगा। यहाँ से 7, 8, 9, 10 को देखा, आपके लग्न को देखा, मैंने बता दिया बुध से अच्छे संबंध है तो आपको मजबूत करेगा, फिजिकली मजबूत करेगा। यहाँ पे ध्यान रखें आप। अब मैंने शनि मान लीजिए यहाँ नहीं है आपका, तो आपका बैठा है आपके 5th हाउस में। शनि यहाँ बैठा है, देखिए आपकी कुंडली में। आपने कहा साहब मेरी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, बढ़िया है, 5th हाउस में बैठा है शनि, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? वहाँ पर क्या लिखा है? 10 का मालिक क्या हो गया? आपने कहा साहब शनिदेव खुद हो गए। शनिदेव बैठे हैं अपनी ही राशि में, देखिए तो यहाँ प्रसन्न है, ये सुकून से हैं। और सुकून से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से क्या दृष्टि पड़ रही है? ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा यहाँ बैठा हो या ना बैठा हो, मैंने बताया आपको, बैठा हो तो जो बोल रहा हूँ उसका दुगना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है तो भी शनि को यहाँ फ्लिकरिंग नेचर देगा। तो अगर आपकी संतानें टीन एज में है, ध्यान रखें उनका एग्रेसिव मोड बढ़ने वाला है, सडन एग्रेसिव मोड बढ़ेगा। आप कहेंगे यार संतान मेरी अजीब सी हो रही है कि एटीट्यूड बदल गया है, एग्रेसिव हो गई है, या पढ़ती नहीं है, या ये है वो है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। ये ध्यान रखें आप। संतानें, आपका नेचर अस्थिर होगा। और उसके बाद यहाँ से आप देखिए ध्यान देंगे कि शनि जो है यहाँ बैठ के इसका फ़ायदा करेगा। यानी अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन में, आप पढ़ाई आपकी ठीक चलेगी। लेकिन शनि में मैंने कह दिया कि शनि जो है न्याय का देवता है, जस्ट लाइक बुध। अगर बुध की शेड भी पड़ती है इस पर तो पहली बात आप न्याय करेंगे, पढ़ाई से आपको सक्सेस मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दूसरी बात कि शनि यहाँ बैठा हुआ है, अगर राहु की अंतर्दशा महादशा चल रही है तो याद रखें राहु में शनि में या शनि में राहु में अगर वो देखता है इस खाने को तो जो एजुकेशन ली जाती है जहाँ तक उससे कमा नहीं पाता है। इसका कोई निगेटिव मतलब नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिन्होंने आपके इंजीनियरिंग के टाइम पर उनकी ये दशा चल रही थी और उन्होंने इंजीनियरिंग से एक पैसा नहीं कमाया। वो नामी टीचर हैं कोचिंग्स में, या नामी जो है लाइजनर है, या नामी जो है वो ज़मीन के डीलर्स हैं। तो ऐसा नहीं है इसमें। देखिए ये या आपकी मूवी यानी कि आपके मीडिया या इन सब की लाइनों में है तो ये खेल करता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि टेक्निकल एजुकेशन चल रही है तो आपको शनि महाराज के पैर पकड़ने हैं। शनि महाराज के पैर पकड़ेंगे, अपनी राशि में बैठा है, सबसे जल्दी खुश होते हैं हनुमान जी के बाद 2nd नंबर है इनका। सबसे जल्दी हनुमान जी खुश होते हैं। उनसे भी जल्दी कौन खुश होता है? पशुपतिनाथ खुश होते हैं। बाबा जो है पशुपतिनाथ के तो आपने पैर पकड़ लिया, वंदना कर दी, माता पार्वती का नाम ले लिया, गणेश जी का नाम ले लिया आपने, कार्तिकेय का नाम ले लिया आपने, और जो है आपने नंदी का नाम ले लिया, तो अब इसमें कल्पतरु का नाम ले लिया। इनमें से ही वो पसंद हो जाते हैं। देखिए तो ये शनिदेव देखा जाए नियमतः 30वें नंबर पे आते हैं। देखिए कि उपासना से खुश होने वाली शख्सियत में से बाकी दो तो भगवान हैं। अब ये तो आप जानते हैं शनि जो है वो ग्रह हैं बेसिकली। तो ईश्वर और देवता में अंतर होता है, हमेशा याद रखें। तो ये शनि यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 आपके लग्न में यहाँ लिखा के लाएँ। 1, 2, 3 से किसको देख रहा है? आपके स्पाउस को। बृहस्पति की राशि है, ठीक है, लेकिन संतानों के चलते स्पाउस की चिंता बढ़ेगी। आपका मेल है या फीमेल, आपका स्पाउस जो है आपकी संतानों को लेकर परेशान होगा और उसके चलते आप में विवाद होगा। लेकिन विवाद किसके चलते होगा? संतानों के चलते होगा। ये ध्यान रखें यहाँ पे। अब देखिए और कौन सा विवाद होगा अगर आर्गुमेंट होता है तो देखिए किसको देख रहा है गोचर में? यहाँ से समधी साइड से विवाद होगा। देखिए चाचा साइड से विवाद होगा। आप ध्यान दें कि आपके रिश्तेदार आए हैं, आपके स्पाउस ने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपका विवाद होगा। आपके भाई के बच्चे आए हैं, भाई आए हैं, उनका प्रॉपर उनको जो है वो यथोचित उनका जो है स्वागत नहीं किया गया, आपका विवाद होगा। तो विवाद ये होंगी चीज़ें किससे? इन 4 चीज़ों से होंगी। ये ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें शनि कहीं बैठा हो। शनि यहाँ बैठा है, देखिए 1st, 2nd, 3rd देखा, 4, 5, 6, 7 यहाँ पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में आर्गुमेंट होगा। ये ध्यान रखें आप। और यहाँ पे देखिए क्यों आर्गुमेंट होगा? ये आपके टेम्परामेंट के चलते, 3rd हाउस टेम्परामेंट है उसका। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से देखा इसने चंद्रमा की राशि को। लाभ जो मिल रहा था लगातार वो स्पाइक्स में मिलेगा लाभ, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा है तो लाभ आपको स्पाइक्स, झटके में लाभ मिला, फिर हो गया, फिर मिला, इस तरह से। और नुकसान का भी यही फंडा होता है। चंद्रमा यहाँ बैठ गया, थोड़ा नाश पीट देगा शनि के अच्छे गुणों का। ये ध्यान रखें, मैं पहले कह चुका हूँ। उसके बाद ये 7th, 8th, 9th, 10th से देखेगा आपके जो है, देखिए 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा? आपके गोत्र वाले खाने को क्या लिखा है? 7 लिखा है। शनि अपनी राशि में है, अपने दोस्त के घर को देख रहा है, खुशी से पागल हो जाएगा। ये आपको धन देना ही देना है।
गोत्र में सकारात्मक चीज़ें होंगी ही होंगी, लेकिन कहाँ, पिता की साइड से होंगी, ध्यान रखें, स्पाउस की साइड से नहीं होंगी। तो ये आपको फ़ायदा देना ही देना है, आपके धन में भी और इनमें भी। धन कहाँ से आएगा, इन चीज़ों से आएगा। देखिए आप, जो मैंने बताया, जिसको ये देखता है, ये दो चीज़ें हमेशा देखिए। और तीसरी चीज़ देखते हैं कि मालिक किसका है, 10 और 11 का मालिक शनि होता है, तो ये दो खाने भी देखे जाते हैं कहीं भी अगर शनि बैठा हो। अब शनि आपका यहाँ बैठ गया है, यहाँ बैठ गया है, तो बताया मैंने इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट मिलना है आपको। आपका यहाँ देखिए, देख रहा है समधी साइड से आर्गुमेंट होगा, लेकिन आपको जो है ज़मीन से फ़ायदा होगा। यानी ज़मीन से में गड़ा धन मिलने का मतलब ये है, वहाँ कुछ ऐसा काम करेंगे अपने यहाँ जो कॉमर्शियली आपको अल्टीमेटली पैसा दे जाएगा। यहाँ बैठा है शनि आपका, इसको हटा दिया मैंने। अब यहाँ से देखिए, देखा चाचा के यहाँ, ठीक है, चाचा से आपका जो है 5 लिखा है, वो चाचा का व्यय होगा, एक्सपेंडिचर होगा, खर्च हो जाएगा चाचा, या ताऊ खर्च हो जाएगा। अब खर्च हो जाएगा तो मतलब क्या है, अल्टीमेटली आपको जो है प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी है, इस तरह की नौबत आएगी यहाँ पे, अच्छा काम होगा आपके। मतलब आप समझिए अल्टीमेटली ये आपके गेन को, व्यय का उल्टा बता रहा हूँ कि यहाँ बैठा शनि आपको जो है फाइनेंशियल गेन देगा, चाहे कहीं से दे वो। उसके बाद ये 7th 8th 9th 10th से देखिए, फिर यहाँ आप जानते हैं भाई बहनों, तो मैंने आपसे कहा कि आपका आर्गुमेंट होगा। तो आर्गुमेंट बहुत लंबा चलने वाला नहीं होगा, क्यों, वो आर्गुमेंट एग्रेशन के चलते हैं। आर्गुमेंट 3 तरह के हो गए फिर से, बुध के चलते हैं आर्गुमेंट, शनि की निगाह में, आपके केतु के चलते आर्गुमेंट, और चंद्रमा के चलते आर्गुमेंट। जो चंद्रमा के चलते आर्गुमेंट है, मोमेंटरी आपके मन की अवस्था ऐसी बदली, आपने झटके में कोई बात बोल दी, विवाद हो गया आपके भाइयों से, कहीं से भी किसी भी रिश्ते में जोड़ सकते हैं इसको आप। केतु के चलते क्या है, आप नशे में उन्मत्त हैं, या आपने कोई ऐसे ही आर्गुमेंट करते करते बात बढ़ गई और बिना कोई लॉजिक की, क्योंकि केतु सर नहीं है, धड़ है, लॉजिक की बात कही जिससे विवाद हो गया। बुध के चलते आर्गुमेंट, प्लान्ड मर्डर होता है, आप प्लान करके चल रहे हैं, आपने प्लान किया हुआ है, तो बुध के चलते आर्गुमेंट जो है आपकी विद्युता के कारण होता है। आप वाकई समस्या में फंसे हैं, या आपने दूसरे को नोचना है, खसोटना है, उस हिसाब से प्लान करके चल रहे हैं। तो ये आर्गुमेंट के 3 टाइप होते हैं, कभी समझाऊंगा आप लोग को। तो शनि मान लीजिए आपके यहाँ बैठ गए हैं, देखिए 7th हाउस में। अब शनि 7th हाउस में बैठे हैं आपके, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है आपका किस 7th हाउस में देखिए 12 लिखा हुआ है, आपके स्पाउस को मजबूत करेंगे, थोड़ा उनका एग्रेशन बढ़ाएंगे, लेकिन मजबूत करेंगे। यहाँ से देख रहे हैं पहले तो आपके शरीर को शनि का, आपने कहा देख रहा है कि इसको, बुध को मजबूत करेंगे, आपको भी देखिए थोड़ा स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। बृहस्पति की सात्विकता और शनि की जो है, जो नीचता तो नहीं कहेंगे, जो हल्का सा निगेटिविटी है, जो अल्टीमेटली आपको राजा बनाती है, याद रखिएगा आप, तो वो उसके बीच जो है वो मतैक्य नहीं होता है, एक मत नहीं हो पाता है, तो इसलिए मतभेद थोड़ा होता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रबल देखिए शूटिंग नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। यहाँ से ये 1 2 3 से यहाँ देखा शनि ने किसको, आपके भाग्य वाले खाने को, उसकी अपनी राशि ये 2 देखिए। निश्चित रूप से भाग्य बढ़ाना है आपका, कितना, इन चीज़ों से बढ़ाना है जहाँ जहाँ ये गोचर में देख रहा था। भाग्य आपका बढ़ेगा, आप भाग्य बढ़ेगा तो ऑब्वियसली भाग्य से कुछ मिलेगा, वो देख लेते हैं। 3 देखिए, 4 5 6 7, भाग्य बढ़ा तो क्या हुआ, भाग्य से कुछ मिला, आप खुश हो गए, देखिए आप प्रसन्न हो गए, आपको मजबूत हो गए आप। 7th 8th 9th 10th ध्यान दें आप, भाग्य बढ़ा, आप खुश हो गए, आपको मजबूती मिली, तो क्या हुआ, सुख, आपका सुख बढ़ गया, सुखेश बढ़ गया, देखिए आप सुकून में आ गए। तो ऐसे में आपका ज़मीन लेने का, गाड़ी लेने का, 4 व्हीलर लेने का कंप्लीट बनता है हिसाब किताब। ये ध्यान रखें, आपका जो है वाहन खरीदने का पूरा योग बनता है यहाँ पे। अब शनि मैंने मान लीजिए यहाँ से हटा दिया, और मैंने कहा साहब शनि अष्टम में यहाँ बैठे हैं, देखिए इस खाने में बैठे हैं शनि आपके, मान लीजिए अष्टम में शनि है, कहते हैं अष्टम खाना है, ठीक है, अष्टम खाना थोड़ा दुर्दान टाइप का है ही, और राहु देव अष्टम में बैठे होते हैं, अपने पे आ जाएं तो धज्जियाँ उड़ा देते हैं। देखिए बहुत से ऐसे के हैं, मंगल भी अष्टम पे बैठ जाता है, अगर अपने पे आ गया तो धज्जियाँ उड़ा देता है, देखिए फैमिलियाँ नाश हो जाता है परिवारों का, अपने पे आ गए तो अब यहाँ शनि महाराज बैठे हैं। अब राशि किसकी है, राशि साहब 8वां खाना किसका है, 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है, तो नियमतः मंगल का खाना होना चाहिए, नियमतः मंगल का घर होना चाहिए। आपने कहा था किराएदार कौन है, संख्या क्या लिखी है, 1 लिखा है, 1 यानी मेष का मालिक क्या हुआ, आपका मेष का मालिक जो है वो मंगल हो गया। तो मंगल के आधिपत्य में ये खाना है, हालांकि मंगल बैठा नहीं है यहाँ पे, बैठा होता तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता। अब मंगल यहाँ बैठा नहीं है, लेकिन मंगल के खाने में शनि महाराज बैठे हैं। शनि की मंगल से पड़ती बिल्कुल नहीं है, मैंने बताया है कि शनि जो है वो नीच ग्रह है, मंगल भी नीच ग्रह है। शनि जो है वो नीच ग्रह है, लेकिन जाते जाते वो आपको जो है वो भौतिक प्रपंचों में लिप्त करके कह लें, आपको अल्टीमेटली शुद्ध कर जाता है। अल्टीमेटली आपको जीवन की सच्चाई, जीवन का सार, जीवन का जो जिस्ट है, निचोड़ है, वो दिखा जाता है। शनि निकलता है, आप कहते हो, आपको लगता है कि यार मैंने अगर बदमाशी की थी तो मैं आगे झेल रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, शनि की महादशा में जिन्होंने नीच कामों से कमाया है, अगर योग है तो कमाएं,
ऐसा योग होता है कि आपने नीच काम किया, उससे कमाना नहीं फपता है, नहीं सूट करता है, तो आपने कमा तो लिया, शनि ने कमा दिया, लेकिन वो आने वाली सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, आने वाली बुध की महादशा में आपके पसीने निकाल देगा, यह ध्यान रखें। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल की राशि में, मंगल का घर भी होना चाहिए। तो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, पहले किसको देख रहे हैं आपके, देखिए गोत्र वाले खाने को। 7 शुक्र की राशि है, लेकिन शनि का बढ़ा हुआ है, तो इनकी आपके अपने स्वभाव से, आपके अपने नेचर से क्या होता है, वो फैमिली में क्लेश होता है। ऐसा क्लेश, ध्यान रखें, ऐसा क्लेश जो समाज को नहीं दिखता है, लेकिन घर में नाश होता है। मतलब आप बाहर सब लग रहा है कि यार आइडियल फैमिली है, अंदर वास्तव में एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ नाश पिटा होता है शनि। अगर प्लेसमेंट हल्का सा यहाँ चंद्रमा और केतु का हो गया तो वो अलग बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दे देता है। मैंने कहा मंगल आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा रिजल्ट दे देगा साथ में, या दृष्ट करता है। तो अब शनि यहाँ से देखिए 1 2 3, आपने कहा 1 2 3 से किसको देखा आपने, कार्य क्षेत्र को। वहाँ क्या लिखा है, 3 का मालिक बुध, बुध में आपने कहा बुध से संबंध कैसे हैं, बुध से संबंध तो ठीक है, इसका तो शनि का तो मित्र है, तो ये आपको कार्य क्षेत्र में अच्छा फायदा देगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपके इस एग्रेसिव टेम्परामेंट जो हो गया है यहाँ से, वहाँ से आप कुछ उल्टा बोल देंगे, उस उल्टा बोलने से भी आपको फ़ायदा होगा। कहीं कहीं चुप रहना घातक हो जाता है, अपने हक की बात हो तो बोलना पड़ता है, वो हक की बात बोलने से आपको आपके कार्य क्षेत्र में फायदा होगा। 3 बैठा है यहाँ, 3 का मालिक बुध है, बुध की शेड होगी तो वो आपका जॉब भी चेंज करवाएगा। याद देखें, केतु बैठा है यहाँ पे मान लीजिए, तो केतु आप जानते हैं बिना सर का धड़ है, वो अवैचारिक चेंज करवाएगा आपको, लेकिन आपका चेंज दिखाएगा इन चीज़ों के चलते। 1 2 3 4 5 6 7 से देखा, आगे इन्होंने बताया आपके जो है धन देना ही देना है इसने आपको। और 8 9 10 से देखा आपके स्पाउस वाले खाने को, देखिए बच्चों वाले खाने, संतान वाले खाने को, विद्या वाले खाने को। अब विद्या के समय मैंने पहले ही कह दिया, आपको जो है संयमित रहना है, एग्रेसिव नहीं होना है, अपोजिट जेंडर से बच के चलना है, अपोजिट जेंडर से यहाँ बच के चलना होता है। और आप फीमेल हैं तो याद रखें, आप अगर डेटिंग पे जाती हैं, कहीं जाती हैं, किसी से लिव इन रिलेशनशिप में है, तो ये समय अच्छा नहीं है। जहाँ भी जाएं, बिल्कुल आपका अपना जीवन है, आप कुछ करें, लेकिन ठोक बजा के करें, सामने वाले पक्ष को देख लें, नैतिक रूप से परख लें। तो ऐसा ना हो कि आपका हाथ पकड़ने वाला सिर्फ आपके शरीर का अभिलाषी है, ये ध्यान रखें। और तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ दिखता है कुछ घाट टाइप की, तो आपको बच के चलना है यहाँ पे। उसके बाद अब देखिए, आप शनि मान लीजिए आपके यहाँ नहीं लिखा है, आपने कहा साहब शनि मेरे यहाँ लिखा है 2 में, यहाँ देखें भाई शनि यहाँ लिखा है आपका, शनिदेव बैठे हैं शुक्र की राशि में। मैं बताऊँ आपको कि बुध वैसे ही जो है रोमांटिक हो जाता है अगर यहाँ शुक्र शनि यहाँ बैठ गया शुक्र की राशि में, तो थोड़ा आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है हर जगह। पहली बात, ये आपको भाग्य बढ़ाएगा, शूट कर देगा भाग्य बढ़ाएगा। क्यों, अकारक खाने को देख रहा है, देखिए भले ही वहाँ मंगल की राशि है। उसके बाद यहाँ भाग्य बढ़ाएगा 1 2 3, देखा किसको, आपके जो है वो उसने लाभ वाले खाने को, तो वहाँ चंद्रमा है फ्लिकरिंग, भाग्य से लाभ मिलेगा। और चंद्रमा क्या है, फ्लिकरिंग है, यानी कि भाग्य क्या होता है, वो इस तरह से झटके में भगवान ने ऑन किया भाग्य, आप मेहनत कर रहे थे, आपको फल मिल गया। तो ये क्या है, ये भाग्य से आपको जो है वो लाभ देगा। यानी यहाँ पे आपका कर्म अब गौण हो गया, कर्म का फैक्टर था, यानी एफर्ट का फैक्टर था, आपने जो मेहनत की वो गौण हो गया फैक्टर, अब वो उतना जो है मायने नहीं रखा, क्योंकि भाग्य से आपको लाभ मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आप देखेंगे भाइयों को, फिर से कह रहा हूँ, बुध की शेड पड़ती है, शनि यहाँ बैठा है, आपकी कोई केस चलता है, अव्वल तो चलना नहीं चाहिए भाइयों से केस, आप निश्चित रूप से जीत गए उसमें, देखिए आपको जीतना ही जीतना है उसमें। 7th 8th 9th 10th, देखिए शनि यहाँ बैठ के 7 8 9 10 से कहाँ देख रहा है, अपनी ही राशि को, जहाँ गोचर में बैठा हुआ है। आपको 6th हाउस का फ़ायदा मिलना है, पहली बात। दूसरी बात, गिरने से चोट से बचिएगा, गिरने से चोट से, बाएं पैर में यहाँ इस साइड में बाएं साइड दिखता है चोट, कमर में चोट दिखती है, उससे बचिएगा। दूसरी बात, शत्रु अपने आप भाग खड़े होंगे, जब भाग्य प्रबल है तो शत्रु कहाँ से आएंगे। जो भाग्य का धनी हो जीवन में, याद रखें, आप ताकतवर से लड़ सकते हैं, आप पैसे वाले से लड़ सकते हैं, आप राजा से लड़ सकते हैं, लेकिन जो भाग्य लिखा के लाया है उससे आप नहीं लड़ सकते। तो भाग्य मजबूत रहेगा, आपके एनिमी अपने आप भाग जाएंगे यहाँ से। तो ये पोजीशन रहेगी। शनि आपने कहा साहब मान लीजिए यहाँ नहीं प्लेस्ड है, आपके बैठा हुआ है, ये बुध की राशि यानी मिथुन का होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ पे अपने मित्र की राशि में है, देखिए। और बुध क्या है, वो दिमाग है, चतुरता है। और शनि जो है यहाँ बैठा हुआ है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपकी बुद्धि का लोग लोहा मानेंगे, आपके टैलेंट की कद्र होगी। ध्यान रखें, आप यहाँ से जो है आप कमाएंगे। आपके पिताजी अगर हैं तो थोड़ा उनको देखना कि पानी की बीमारी से या पानी से थोड़ा भय रहेगा इसमें, हल्का सा जो है हल्का सा मार्केश टाइप का दिखता है। और मार्केश वो भी तब हो जाएगा जब आप ध्यान से समझें, जब आपकी शुक्र की या बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा इनमें से किसी एक की चल रही हो और शनि की शेड पड़े, तब शनि की अंतर आए तो झटका लगेगा। ये देखना है आपको आपके पिता की साइड से। 1 2 3 से देखता है आपके जो है वो यहाँ बैठ के देख रहा है, देखिए आपके जो है वो
12th हाउस को व्यय दिखाता है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है। मैंने बताया एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, हालांकि यहाँ ये आपको अपने काम धंधे में बहुत मजबूत करेगा। यहाँ से 7 से देखा है इसने आपके जो है सुख वाले खाने को 9 लिखा है, ठीक है, सुख देगा आपको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और ये 9 की जो पत्नी है, 9 की जो पत्नी है उसकी ओर से सुख देगा। 9 मतलब 9 का मालिक क्या हुआ? बृहस्पति। बृहस्पति की पत्नी क्या हुई? मतलब बृहस्पति पिता का कारक हुआ, पिता की पत्नी क्या हुई? माँ। आपकी माँ की साइड से सुख देगा आपको, सुख बढ़ाएगा आपका। 7, 8, 9, 10 से यहाँ पे देखेगा, देखिए आपके जो है स्पाउस वाले खाने को। स्पाउस से कोई मतभेद नहीं होगा, लेकिन आप अपने काम में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपका स्पाउस इरिटेट होगा, आप उसको समय कम दे पाएंगे, थोड़ा मैनेज करके चलें। और बाकी बढ़िया है। देखिए आप शनि बैठा है बुध की राशि में, याद रखिए कोर्ट केस हैं, फौजदारी हैं, इससे आपको जो है आप अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, फिर कह रहा हूँ, आप जो है बिल्कुल जूझें, आप जीतेंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आप बाहर फंसे हैं विदेश में, जो इस समय शनि यहाँ बैठा लिखा के लाए हैं आप, और शनि यहाँ पे आया है, देखिए आपके 6th हाउस में, तो 6, और देखिए यहाँ पे देखिए शनि बैठा है 6th हाउस में, जो नियमतः जो है बुध का छठा और तीसरा घर होना चाहिए, घर होना चाहिए बुध। और शनि बैठा कहाँ है इस समय? आपके गोचर, आपके सॉरी लग्न कुंडली में, बुध की ही राशि में। तो आप अगर बाहर हैं इस पीरियड में, आप बाहर से अगर बाहर रह रहे हैं, आप इलीगली किसी देश में रहते हैं, तो आपके आने का बड़ा सही समय है। 2.5 साल प्रयत्न कीजिए, आप निश्चित रूप से आ जाएंगे। और मैं बताऊंगा कभी आपको किसी वीडियो में इसके तरीके क्या होता है, कहीं आप अगर फंस जाएं तो कैसे आप जो है क्या किया जाता है कि आपके वापस स्वदेश लौटने का योग बने। अब शनि आपने यहाँ से हटाया, यहाँ से बैठ गया शनि, मान लीजिए आप यहाँ लिखा के लाए हैं, ये लाभ वाला खाना है। अगेन मेरे विद्वान भाइयों, मैं फिर कह दूँ, यहाँ चंद्रमा की राशि है। शनि का जो है एज सच, शनि का चंद्रमा से जो है वो एनिमिटी है, और वैसे भी चंद्रमा फ्लिकरिंग है, तो यहाँ पे लाभ को ये फ्लिकरिंग कर देगा, यानी कि आप परेशान हो जाएंगे अपने काम में कि यार लाभ नहीं मिल रहा है। नौकरी में आप कहेंगे साहब उतना या तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपको उतनी, आपके काम के हिसाब से आपको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, क्योंकि चंद्रमा है यहाँ फ्लिकरिंग होगा। देखिए 1, 2, 3, 3rd से देखा है इसने आपके यहाँ लग्न वाले खाने को, लेकिन आप मजबूती से लगे रहेंगे अपने काम में। आप याद रखें, आपके स्वास्थ्य को झटका नहीं देगा ये। पानी से बच के रहना है, ध्यान रखना है आपको। 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा? अपनी ही आपके इसको, अपनी ही राशि को। चंद्रमा, शनि खुद फ्लिकरिंग है वहाँ पे, तो स्पाउस या आपके सॉरी संतानें थोड़ा फ्लिकरिंग होगी। आपको निगाह रखना है, तिरछी निगाह रखे बच्चे कहाँ जाते हैं, फ़ोन पे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, आपको ध्यान रखना है। अपनी एजुकेशन में आपको मेहनत करनी है। शनि देख रहा है, फिर से कह दे रहा हूँ कि एजुकेशन में आप, बुध की शेड कहीं से भी पड़ जाए अगर इनमें, तो जो है अगर आपने जो है बुध की शेड है ही आपके, आपका लग्न का मालिक ही बुध है, तो आपको याद रखना है, आपने न्याय किया तो मिलेगा, न्याय नहीं किया तो नहीं मिलेगा। न्याय न करने पर अगर भाग्य से मिल गया तो वो सब छिन जाएगा, ये ध्यान रखें। तो इसको खुश नहीं होना है, ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। 7, 8, 9, 10 से देखा इसने आपके जो है अगेन एक, तो मैंने बताया आपको कि थोड़ा आपका फ्लिकरिंग है भाग्य। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी आयु का। अब आयु का क्या ध्यान रखना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई भी डील करते हैं ज़मीन की, आपको बच के करनी है। कागज़ पन्ने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल चौकस करें, तभी डील करें, न जो झटका खा जाएंगे आप यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा है फ्लिकरिंग है, देखिए वहाँ पे। और चंद्रमा अगर नीच का हो गया तो फिर चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके में। तो अब शनि यहाँ से हट गया आपका, मान लीजिए शनि आप यहाँ लिखा के आए हैं 12th हाउस में, 12वें हाउस में शनि है यहाँ पे देखिए। अब आपने कहा साहब ये तो पतन का है, ये तो नैतिक पतन का है। अब ये लिखा क्या है? 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हुआ? सूर्य। बाप के घर में बेटा बैठा है, बाप नहीं है यहाँ पे, तो नैतिक पतन हो जाता है शनि का। नैतिक पतन इन सेंस कि शनि जो है पर नारी के चक्कर में पड़ जाता है। शनि, सूर्य की नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन खुश है यहाँ पे, एंजॉय करता है शनि यहाँ पे। शनि यहाँ एंजॉय करता है, ध्यान रखें आपको। तो 1st, 2nd एंजॉय करता है, मतलब आपका जो पैसा खर्च होगा वो एंजॉयमेंट में, सेंसुअल प्लेजर में और गलत तरह के प्लेजर में आपका कंज्यूम होगा, उससे बचें, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। 1st, 2nd, 3rd से कहाँ देखा आपके धन वाले खाने को। देखिए व्यय कहाँ होगा, किसका होगा? धन का होगा। किस में होगा? क्या लिखा है? 7। 7 का मालिक शुक्र। शुक्र मतलब शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मतलब सेंसुअल प्लेजर में आपका पैसा व्यय होगा, ध्यान रखें। 3rd, 4, 5, 6 देखिए 7 से यहाँ देखेगा आपके एनिमीज़ को। आप सुकून से पैसा उड़ाएंगे तो क्या होगा? आपका एनिमी भी आवे। आप कहीं जाके सबको शराब और मांस मदिरा खिला रहे हैं तो क्या हुआ? आपका एनिमी भी वहीं बढ़ जाएगा। ज़माना ऐसा ही है आजकल का, तो आपका दुश्मन भी वहाँ बैठ के खाएगा, पीछे आपको गाली देगा, वो अलग बात है। इस पोजीशन से बचना है आपको कि आपके ज़्यादा जो है, जो इन्जॉय किया जा रहा है, जो आपने वो सब पाला हुआ है, वो उस जो भी आपने तामझाम पाला है, उस तामझाम में ऐसा तो नहीं आपके एनिमीज़ आके बैठे हुए हैं, वो भी इन्जॉय कर रहे हैं और पीछे आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। अगर व्यय भाव में शनि बैठा है, यहाँ देखता है देखिए आपको, और शनि यहाँ गोचर में है भी, तो याद रखें कि दुश्मन ऐसे होते हैं कि आपकी कब्र तक खोद देंगे। तो ऐसे एनिमीज़ पे इस पोजीशन में शनि आप 12th हाउस में लेके आए हैं, सूर्य की राशि में, खासकर आपका जो है कन्या लग्न में, और गोचर में शनि यहाँ हो 6th में, तो दया नहीं करनी है। शनि, अब शत्रुओं का दमन कीजिए बिना दया किए, क्योंकि वो आपसे दया नहीं करने वाले हैं। अगेन लीगल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि विधिक
मर्यादा के अंदर आपको काम करना है। यहाँ पे 7th 8th 9th 10th से कहाँ देखा आपके, अगेन भाग्य को देखा, देखिए यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं आप धन का, तो कहाँ से एंजॉय कर रहे हैं? जब तक भैया ये सपोर्ट नहीं करेगा तो कहाँ से पैसा ले आओगे? पेड़ थोड़ी टंगा है। तो क्या है, इसने बनाया भाग्य, उस भाग्य से आपको पैसा मिला, उस पैसे से आपने एंजॉय किया, एंजॉय में व्यभिचार भी शामिल है, जिससे बचिएगा। और बाकी ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट डालूंगा वीडियो आप लोगों को। आप हर वीडियो देखें, सब में सबके काम की चीज़ें डालता हूँ। थैंक यू।